यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है GSP प्लस से रिलेटेड, और क्योंकि GSP प्लस अगर आपको ब्रीफली बताएं, एक ऐसी स्कीम है ऑफर की जाती है उन ममालिक को जो उसके बेनिफिशरी हैं कि 27 एक कन्वेंशन है जिसमें थोड़ा डिटेल में भी हम बात करेंगे, उस पर उस बेनिफिशरी जो कंट्री है उसने अमल दरामद या कमिट करता है कि अमल दरामद करेगा, उसमें ह्यूमन राइट्स हैं, लेबर लॉज हैं, मुख्तलिफ गवर्नेंस के मामलात हैं, और उसके बदले फिर जो यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं वो जीरो रेटेड पे या कम टैरिफ के ऊपर उस मुल्क की मसनूआत को अपने मुल्क में आने की इजाज़त देते हैं। और पाकिस्तान हैज़ बिन द मेजर बेनिफिशरी, और इसमें भी अगर आप देखें ये 2024 का ये अहाता कर रही है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो है जितने जो बाकी ममालिक थे उसमें पाकिस्तान ने बेनिफिशियरी पाकिस्तान ओवरऑल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी यूरोपीय यूनियन को वो कामन कोई 8.3 अरब डॉलर थी, जो पिछले साल के मुकाबले में कोई 500 मिलियन डॉलर ज्यादा थी। ये नंबर है 2024 का, तो ये कैलेंडर ईयर का नंबर लेते हैं। और ये जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है ये 2022, 23, 24 और 25 का बीच में कुछ डाटा इन्होंने शामिल किया। 2025 तक की इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। वही जो इस तरह फरमा रहे थे 27 जो कन्वेंशन हैं उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन, बुनियादी तौर पर ये कन्वेंशन किन चीज़ के ऊपर है, ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशन हैं, चाइल्ड राइट्स, लेबर राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया राइट्स, पीसफुल असेंबली, पोलिटिकल राइट्स, इस तरह के जो बुनियादी जो आपके राइट्स हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन और रेटिफाई किए हुए हैं वो, और ये वो सारे राइट्स हैं जो आईने पाकिस्तान के तहत भी लोगों को गारंटीड है, वो मिलते उस तरीके से नहीं है। बहुत सारी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी की बात नहीं, खास तौर पर जब से पाकिस्तान बना है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रही हैं, मार्शल लॉज आते रहे हैं, हाइब्रिड रिजीम्स आते रहे, तो ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इफेक्ट होती हैं। फिर अब मसला सिर्फ यहाँ पे ये है, जब से ये रिपोर्ट है तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अपना मुंह देखा है, हमें वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसराइल में जो हुआ उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, गाजा इसराइल ने जो गाजा में किया, फिर ईरान के हवाले से भी जो फंडामेंटल वायलेशंस हुई, तो हमें कैसे क्रिटिसाइज करें। तो उसमें इवन कई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो राइट विंग हुकूमतें अब आ रही हैं वहां पर इमिग्रेशन को लेकर, इमिग्रेशन अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, तो बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो कोई ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं लेते। वो अगर तजारत करते हैं ममालिक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन के प्रिंसिपल ये तक आप एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, जो आप मेरे से टैरिफ लेंगे वो मैं आपसे लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन जो गुड्स होती हैं। तो उसमें कोई खास एक कंट्री को टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है यूरोपीय यूनियन का वो पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहा है, और उस एक्सेस की वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 8.3 अरब डॉलर तक बढ़ी। इसमें जो EU की जो स्कीम की एलिजिबल बेनिफिशियरी स्कीम की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 7.5 अरब डॉलर वो हुई है। बाकी कुछ आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन के उसमें वो चला गया। तो पाकिस्तान ने अपनी जो यूटिलाइजेशन थी GSP प्लस स्कीम की 95% की है। और उसमें एक और जो नंबर जो बहुत अहम है, जो लोग इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, कि ये जो ज्यादातर जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के वो टेक्सटाइल और क्लोथिंग में किए। टेक्सटाइल और क्लोथिंग में जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, ये वो सारे जो एरियाज है जहाँ पे ये मिलें लगी हुई है, ये वो हब है आपकी पॉपुलेशन के। तो यहाँ से अगर जो यहाँ की पैदावार हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो फिर एक्सपोर्ट होती है, ये फ़ायदा होता है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने विलिंगली किया है इन चीज़ों पे साइन, तो अब उसकी फिर मॉनिटरिंग होती है। और यूरोपीय यूनियन ने इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में उन्होंने एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो मॉनिटरिंग मिशन आते रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाता रहा है। बट आई थिंक एक चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जिस पीरियड का इन्होंने अहाता किया है 2023 और पार्ट ऑफ 2025 भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसी पार्ट ऑफ PDM और यही इन्हीं का है। इससे पहले का 5 साल के पीरियड का वो कर गए थे। क्योंकि सम टाइम ये होता है ना कि जब इस तरह की बात आती है तो आप पिछली हुकूमतों में डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये वजाहत भी बड़ी जरूरी है। अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो भी इनके क्रेडिट में जाती है, अगर कोई मनफी और गलत चीज है तो उसकी ओनरशिप को भी इनका। 3 बुनियादी जो है ना, अगर वो चीज़ें इसको देखा जाए, एक तो ये कि जहाँ पे डिटीरियरेशन हुई है, जो मामलात हैं वो पहले से ज़्यादा ख़राब हुए, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने स्कीम का बेनिफिट ले लिया, आगे ये 2024 में ख़त्म होना थी, फिर उसमें 2 साल की एक्सटेंशन आ गई, अब 2027 में नई स्कीम आई। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के अंदर ख़ासतौर पर उसके अंदर जो डिटीरियरेशन हुई, इसको रिवर्स करेंगे तो फिर अगले जो रूल्स हैं आप उसमें जो है वो एलिजिबल होते हैं। कुछ अगर बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात कर लें, जैसे उनके अगर मोटी बात करें ना कामरान, तो उन्होंने कुछ कवानीन को आइडेंटिफाई किया है और जिसके हम भी विक्टिम्स हैं, मीडिया ख़ास तौर पर, जैसे पीका है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। पीका के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि या तो इसको ख़त्म करो
या इसको रिपील करो। फिर दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जो आपके क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस अब जर्नलिस्ट के ऊपर होना शुरू हो गए हैं। एक सिंपल स्टोरी के ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस फाइल हो रहे हैं। क्रिमिनल केसेस में उनका क्रिमिनल लॉज को करो, फिर ब्लास्फेमी लॉज की उन्होंने बात की है, एंटी टेररिज्म लॉज की बात की, इनको अमेंड करें या इनको रिपील करें। जो उनके अगर 1 by 1 देख लें, जो उनकी की प्रायोरिटीज उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो कम से कम कोई 1 दर्जन के करीब है, जिसमें वो ये बात करते हैं कि होना क्या चाहिए। अगर जो फंडामेंटल बात है कि जी पाकिस्तान में जो वायलेशन हुई है वो किन किन एरिया में हुई है, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया जी। एक तो उन्होंने जो फंडामेंटल बात की है कि जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन है उनके ऊपर जो इंप्लीमेंटेशन है वो डिटीरियोरेट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा उन्होंने कहा जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, जो जबरी गुमशदगी हैं, उसमें इजाफा हुआ है। माइनॉरिटी राइट्स जो अकलियती जो है कौमें, उनकी राइट्स की वायलेशन हुई है। फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मैंने इस रिपोर्ट के अंदर देखा है। जर्नलिस्ट जो है उनको डायरेक्ट जिस तरीके से थ्रेट्स आ रहे हैं उसके हवाले से, अब तो फेडरल मिनिस्टर जो है वो आगे सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट को। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ उन्होंने जो पीसफुल असेंबली का, पोलिटिकल राइट्स का, इनके ऊपर जो वायलेशन है उनको ग्रेव कंसर्न्स, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ग्रेव कंसर्न्स है। ये बड़ा एक डिप्लोमेटिकली चूंकि आप ये कवर करते हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर जो चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की, उन्होंने कहा जी अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, ये आप इंश्योर करें हुकूमत पाकिस्तान। दूसरा उनका जो इंक्रीज जो एफर्ट्स होने चाहिए अगेंस्ट टॉर्चर अब तो एक मजाक सा लगता है कि आपको देखें कि ये सारी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना। कोई आपको ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, कोई आपका जो दूसरी पुलिस है वो आपको शहरियों को सड़कों के ऊपर आपको टॉर्चर करते हुए, उनको मारते हुए नजर आ रहे होते हैं। मतलब किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो अभी केस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इल्जाम है, घर से निकालते उसको, उसकी फैंटी लगा के उसको लेके जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो नोट हो रही होती है और कहीं ना कहीं इसके जो है डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है। फिर इसके साथ ही जो उन्होंने बात की कि इन प्रिजन और जो कैपिटल पनिशमेंट जो रिफॉर्म्स हैं इनको देखने की जरूरत है। चौथी बात अगेन उन्होंने एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर मैंने जो एग्जैक्ट कोर्ट्स है वो भी हम थोड़ी देर में नाज़रीन को बताएंगे। उन्होंने एग्जैक्टली मीडिया फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कहा क्या है। फिर जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उन्होंने इसको एड्रेस करने की जरूरत। देन सिक्योर चिल्ड्रन एक्सेस टू एजुकेशन, अब एक फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान के अंदर। आप उसके बावजूद पाकिस्तान में लिटरेसी रेट देखें क्या चल रहा है, उसके ऊपर से उनके कंसर्न्स और ये सारी चीजें हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये साइन क्यों, रेटिफाई क्यों है। उन्होंने एक और जो चीज़ उन्होंने कहा जी कि आप जो अर्ली एज मैरिजेज हैं पाकिस्तान में, चाइल्ड मैरिजेज, इसको खत्म किया जाए। लफ्ज़ उन्होंने एंड का इस्तेमाल किया यहाँ पे। फिर देन एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का ये दावा कि हमने बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया है, चाइल्ड लेबर खत्म हो गई, लॉज हमारे यहाँ ऐसे हैं। बट जो रिपोर्ट ये कह रही है कि जो लॉज हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दैट इज अ सीरियस कंसर्न। देन फोर्स लेबर इसके साथ ही चाइल्ड लेबर के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। एंड देन द रिस्ट्रिक्टेड उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, इसको जो है वो फंडामेंटली देखने की जरूरत है। ब्रॉडर जो पिछले 2-3 सालों में एक बड़ा इशू एक और भी रहा और उसका भी उन्होंने जिक्र किया, वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई हैं और खास करके ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनी है और सारा जुडिशरी का है, पॉलिटिकल राइट्स, तो इसको भी वो EU ने जरा क्वेश्चन लगाया कि ये क्या जो फेयर ट्रायल और जो इंसाफ के तकाजे हैं उसको पूरा करता है, ये नहीं करता। पॉलिटिकल राइट्स की बात अगेन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो जेल में हैं उनके रिलेटेड जो कंसर्न रेफर किया गया रिपोर्ट, वही ना ट्रायल को लेकर के और जो उनकी कंडीशंस है वहां पर, एक्सेस टू लॉयर्स और विजिटर्स, तो ये तमाम जो इश्यूज हैं उन्होंने इस तरीके से हाईलाइट। उसके अंदर जो स्टेटमेंट जो है ना वो पढ़ देते हैं कि Political rights are negatively affected among others by abusive judicial proceedings। अब जो ये जुडिशरी वाला जो मामला ना ये सीरियस होता जा रहा है। इसके ऊपर हुकूमत अभी इसको सीरियस नहीं ले रही, लेकिन दुनिया इसको बहुत सीरियस ले रही है। क्योंकि जो जुडिशियल आपका प्रोसेस होता है वो सिर्फ ये पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड ही नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी इसका बहुत बड़ा लिंक है। लेकिन जुडिशरी जो है ना सेफ्टी वॉल्व होती है। अगर नीचे लेवल के ऊपर पुलिस ने किसी ने आपसे ज्यादती की है, लेकिन अगर आपकी अदालतें जो है इंसाफ के ऊपर फैसला कर रही है तो अल्टीमेटली आपको कुछ मिल सकता है। सारी डिबेट को अगर आप इसको सम अप करें ना, अभी तो काफी दो चीजें जो होती है ना किसी भी मुआशरे के अंदर, मीडिया और जुडिशरी। अगर किसके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, वो क्या कहता है कि मैं मीडिया को बताऊंगा, मैं मीडिया में चला जाऊंगा, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, या मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। ये दो बड़ी बुनियादी बातें पाकिस्तान के अंदर कही जाती हैं, दोनों का ही हशर हो गया। और ये जो रिपोर्ट है ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। इसके ऊपर जितनी कमेंट्री खासतौर पर मीडिया राइट्स के ऊपर हुई है और जो मीडिया के राइट्स की वायलेशन हुई है उसके ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग बात की है। खासतौर पर जो पीका की साइबर क्राइम्स एक्ट की,
ये इसके ऊपर उन्होंने जो बात की है कि इसको, और साइबर क्राइम एक्ट की जब बात होती है पीका की, तो इसका क्रेडिट कभी भी देना मत भूलिएगा। इसके फाउंडिंग कौन है, इसके फाउंडिंग फादर्स ऑफ PMLN 2016 में जब ये कानून बना, और फिर सबसे पहले वो खुद भी उसके विक्टिम रहे। उसके विक्टिम ये भूल जाते हैं ना, ये भूल जाते हैं, लेकिन हम नहीं भूलते ना कि जब ये काम हो रहा होता है उस वक्त हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी खबरें कर रहे थे इन चीज़ों के ऊपर, तो बड़ा इसके ऊपर बुरा मनाया जाता था कि जी ये हम तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये करें। थोड़ा सा मीडिया के राइट के ऊपर से बात कर लें अगर, इसमें जो कामरान ये जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीइंग द विक्टिम आई हैव अ राइट टू रीड दिस। इसके हवाले से नाज़िर, जो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मीडिया के हवाले से कि जो टारगेटेड लिटिगेशन strategic lawsuits against public participation is sometimes employed to prevent journalists and lawyers from doing their work. Litigation such as Pakistan Electronic Crimes Act and criminal defamation, blasphemy, sedition and counter-terrorism laws contain vague concepts of hate speech, defamation, terrorism and false news. और इसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि the EU said that without effective safeguards against abuse, the enforcement of these laws has a significant chilling effect on journalists, human rights defenders and individuals belonging to ethnic or religious minorities. तो ये बड़ा एक क्लियर अल्फाज में लिखा गया है, समझने वाले समझ गए होंगे कि यहाँ पे यूरोपीय यूनियन क्या कहना चाह रहा है।